हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हुए आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है हुई। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार आए हैं उन सबको बता दीजिए कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास आपको इसी टाइम पर दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे। और आपको हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर है? तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट जाके हमें दोनों जगह से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर लेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइए। प्रतिमा का संबंध आपका मूर्तिकार से दिया गया है, तो कपड़े का संबंध किससे होता है बताइए। प्रतिमा का संबंध आपका मूर्तिकार से दिया गया है, तो कपड़े का संबंध किससे हो जाएगा बताइए। मैकेनिक से, हलवाई से, दर्जी से या डॉक्टर से। तो देखिए, जिस प्रकार प्रतिमा जो है मूर्तिकार बनाता है, उसी प्रकार कपड़े को कौन बनाता है, आपका दर्जी बनाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? जिस प्रकार प्रतिमा को मूर्तिकार बनाता है, उसी प्रकार कपड़े को आपका दर्जी बनाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्दों को चुनना है, ठीक है। 343, 512, 729, 144, ठीक है। बताइए इसमें से एक आपका अलग कौन सा हो जाएगा। देखिए, इसमें से आपका जो अलग होगा बता दिया था अभी आपको, ठीक है। ये देखिए, ये 7 का क्यूब है, ये आपका 8 का क्यूब है, और ये आपका है 9 का क्यूब। लेकिन अगर 144 की बात करें तो 144 क्या होता है साथियों बताइए। 144 12 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका जो दिया गया आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटफॉर्म, पार्क, बस स्टैंड और बंदरगाह, इसमें से एक कौन सा आपका भिन्न हो जाएगा। बताइए। प्लेटफॉर्म, पार्क, बस स्टैंड और बंदरगाह। तो देखिए, बंदरगाह को छोड़कर अन्य सभी क्या है, आपके थल स्थल हैं, ठीक है। ये थल है, ये भी आपका थल है, ये भी आपका थल है। लेकिन बंदरगाह जो आपका जल स्थल है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका दिया गया यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक। अगला आपका देखेंगे। यदि एक कुट भाषा में जर्मनी को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में आपका फ्रांस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए, जर्मनी को इसने क्या लिखा है, GERMANY। जी का इसने 7 लिखा है, ई को इसने 5 लिखा है, आर को इसने 18 लिखा है, एम को इसने 13 लिखा है, ए को इसने 1 लिखा है, एन को इसने 14, वाई को इसने 25 लिखा है ना। क्लियर है? यानी कि सबकी जो है प्लेस वैल्यू लिखी है यहाँ पे वो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। तो उसी प्रकार फ्रांस की FRANS
ANCE। एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, सी की प्लेस वैल्यू आपकी 3 होती है और ई की प्लेस वैल्यू आपकी 5 होती है। तो 6, 18, 1, 14, 3, 5 हो जाएगा। ठीक है, 6, 18, 1, 14, 3, 5 आपका ये वाला विकल्प जो दिया आपका यहाँ पे एडेंस में। ठीक है, स्लिप इनकी जो है प्लेस वैल्यू को हमको यहाँ पे लिखना था जो कि उसने लिखा था। ठीक है, अगला बताएंगे। शब्द कॉर्पोरेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच में उसी प्रकार, क्या देगा, जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। ठीक है, चलिए, CORPORATE। ठीक है, सी के बाद नहीं आ रहा है, आगे पीछे सबसे देखने हैं। देखिए, आगे पीछे से अगर देखेंगे तो पी के बाद आपका आर आता है, ओ के बाद पी आता है। ठीक है, दो तो आपका यहाँ पे हो गया, ओ पी हो गया, पी आर हो गया, ए से ई आगे दिया गया है ना, ये तो नहीं होना चाहिए ना। RUT ना, RST होता है, क्या होता है, एस टी, नहीं होगा। इसको देखते हैं, PQRST ना, PQRST। ठीक है, PQRST, इसमें भी अपना उतने ही अच्छे आ रहे हैं, यानी कि आपका एक पी और टी वाला भी हो गया। ठीक है, आर और टी ना, RST होता है ना, RST, तो RST भी आपका एक हो जाएगा। ठीक है, आर और ST क्लियर सभी को। तो देखिए, ओ ओ और पी, इसमें भी आपका देखिए एक भी अच्छा नहीं आता, तो ओ और पी बगल बगल है, पी और आर भी आपके बगल बगल है। और इसका देखें तो पी और टी दिया गया, तो पी और टी के बीच में देखिए तीन अक्षर आते हैं, तो पी और टी के बीच में आपके तीन अक्षर आ रहे हैं, ओ आर ए, और उसके बाद टी आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका ये हो गया। और उसके बाद आर और टी के बीच में भी आपका एक अक्षर आता है, यस। ठीक है, तो वो भी आपका एक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके अक्षरों के कितने जोड़े हैं, कुल मिला के आपके 4 जोड़े हैं। ठीक है, ठीक है, कॉर्पोरेट में अक्षरों के ऐसे कुल 4 जोड़े हैं जिनके प्रत्येक के बीच शब्दों में उतने अनुक्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे क्षेत्र का। प्रोहाइबिशन को एक कूट भाषा में आपका इस प्रकार लिखा है, तो उसी कूट भाषा में आपका इसको देखिए, ये आपका कॉपी वाला क्वेश्चन है, आपको कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, PROHIBITION। पी को इसने 6 लिखा है, आर को इसने 8 लिखा है, ओ को इसने 0 लिखा है, एस को इसने 3 लिखा है, आई को 2 लिखा है, बी को इसने 1 लिखा है, आई को इसने वापस 2 लिखा है, टी को इसने 4 लिखा है, आई को इसने वापस 2, ओ को इसने 0 और यहाँ पे एन को इसने 5 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार INCHIBITION। ठीक है, लास्ट में आपको ओएन है। तो आई को इसने क्या लिखा था, 2 लिखा था, एन को इसने 5 लिखा, तो एच को इसने क्या लिखा था, 3 लिखा था। आई को इसने क्या लिखा है, 2 लिखा है, बी को इसने 1 लिखा है, उसके बाद आई को 2, टी को इसने 4, उसके बाद आई को इसने 2, ओ को 0, एन को 5, तो हमारा बन जाएगा। ठीक है, 2 5 3 2, 2 5 3 2 1 2, हाँ, डी वाला विकल्प हो जाएगा। ठीक है, 25 32 12 42 05। कॉपी करके लिखना है तो इसमें कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अपना। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं किया है, जो दूसरे नंबर पे था पहले नंबर पे कर दिया, जो पहले नंबर पे था उसको दूसरे नंबर और तीसरे नंबर वाले को तीसरे नंबर पे लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार 5 गुणे 9 गुणे 4,
जो दूसरे नंबर पर था पहले नंबर, पहले नंबर को दूसरे नंबर पे, और लास्ट वाले को लास्ट में, 954 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 2 गुणे 7 गुणे 5, जो दूसरे नंबर पर था उसको पहले नंबर पे, जो पहले नंबर पर था दूसरे नंबर पे, और लास्ट वाले को लास्ट में, 725। 725 डी वाला विकल्प हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये यहाँ पे आ गया। अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये जो है यहाँ पे आ गया, ये जो है आपका इसके बाद आएगा, और लास्ट में आपका लास्ट में आ गया। ठीक है, क्या देगा, यदि दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा हैशटैग चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनना है हमको। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग कर लोगे या मैं सॉल्व करूँ इसको? चलिए सॉल्व ही कर देता हूँ। तो इसमें से आपका जो दिया गया सी वाले को रखेंगे हम पहले, तो ठीक है, क्योंकि आपका वही आंसर राइट है, यहाँ पे हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, तो आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, जो 6 गुणे 15 बटे में 10 प्लस 3 बटे में 12। ठीक है, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? पहले तो इसको छोटा कर लेते हैं, 2 एकम 2 3 6 और 2 5 10 ना। तो अब इसमें अगर इसका गुणा करें तो इसको अब काट लेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा ना, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये वाला। चलिए कट पिट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। देखिए, इसको अगर 2 से काट ले, इसको 2 से काट ले, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5। अब 5 को अगर इससे काट लेंगे तो आपका ऊपर हो जाएगा 3। तो ऊपर आपका कितना बचेगा? ये 3 बचेगा, ये आपका गुणे 3 बचे में 5 3 15 ना, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, और बचेगा यहाँ पे 3 बराबर 12। ठीक है, 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, प्लस 3 आपका बराबर बराबर, तो 9 3 12 बराबर 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको? तो ये वाला जो दिया गया आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, सी वाला। ये आपको बताने के लिए किया गया है। ठीक है, ये आपको बताने के लिए किया गया है, तो इसके बारे में आप लोग टेंशन मत लेंगे। 9 नंबर क्या देगा, दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या को ज्ञात करनी है। ठीक है, को वही वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कल कराया था। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व क्या करेंगे, होमवर्क ले लेंगे। कल मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, सेम वही है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ करना क्या है। 2 गुणे 12 करेंगे, 12 गुणे क्या करेंगे, 8 करेंगे तो आपका 218। उसी के 13 गुणे 5 करेंगे, उसके बाद गुणे 8 कर लेंगे तो आपका 520 हो जाएगा। उसी प्रकार 16 गुणे 6 करेंगे, उसका बराबर करके आपका यहाँ पे एक्स मान लेंगे, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी रहेगी। तो आप लोग इसका हमें सॉल्व करके आंसर देंगे। ठीक है, क्या आंसर राइट जाएगा? ठीक है, मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर कितना बोला, 5 मीटर चला, और पूरब की ओर मुड़कर जो है 10 मीटर गया। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर चला, और फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। मैं आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर हूँ? ठीक है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर आपकी पूर्व की दिशा, इधर आपकी पश्चिम की दिशा है। ठीक है, क्लियर बोला है। मैं उत्तर की ओर कितना गया, 15 मीटर गया। ठीक है, उत्तर की तरफ 15 मीटर गया। ठीक है, इधर गया, पश्चिम की ओर मुड़कर 5 मीटर गया, पश्चिम की ओर मुड़ा, 5 मीटर गया। क्लियर, और फिर जो है पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। ठीक है, अब यहाँ से वापस पूरब की ओर मुड़ गया है, यानी कि पूरा जो है अपोजिट साइड में, तो यहाँ तक 5 हो जाएगा, इसके बाद 5, ये आपका हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल कितना हो गया इसका, 10 मीटर हो गया। क्लियर सर को इसके बारे में? फिर मैं जो है दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। ठीक है, अब यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, तो दक्षिण को इसका इधर हो जाएगा, ये आपका 5 मीटर चला। ठीक है, यहाँ तक आया। ठीक है, कहाँ गया है? मैं दक्षिण को मुड़ा और 5 मीटर चला, और फिर जो है पूरब की ओर मुड़ कर कितना बोला है, 10 मीटर चला, और वापस पूरब की तरफ मुड़ के 10 मीटर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है,
मैं अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर हूँ। तो ये अगर यहाँ से इधर देखेंगे इधर, तो ये वाली दिशा आपकी बन रही है। तो यहाँ पे आंसर मतलब आंसर में जो मतलब क्वेश्चन में जो दिया गया है ना, थोड़ी सी गड़बड़ है। आपका जो डायग्राम बनेगा, यहाँ से 15 जाएगा, 15 से यह किधर मुड़ा है, 10 मीटर इधर मुड़ा है, ठीक है। पश्चिम की ओर यहाँ पे 10 मीटर मुड़ा है, वहां से 5 मीटर जो है दक्षिण की तरफ मुड़ा है, ठीक है। वहां से फिर 5 मीटर वो है, और वहां से वापस 10 मीटर जो है इधर मुड़ा है, ठीक है। तो इसका डायग्राम जो है इसका ऐसा बनना चाहिए था। तो अपने आरंभिक स्थान से उत्तर की दिशा में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, तो इसको हम छोड़ देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका आएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की दिशा में है वो अपने आरंभिक स्थान से, ठीक है। चलिए, छठा क्या देगा है। अरे यार, ये वाले क्वेश्चन से परेशान हो गया हूँ मैं। देखिए, ABCDE पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हैं। सी जो है ए और ई के बीच में, ठीक है। सी जो है ए और ई के बीच में, क्लियर है। बी जो है ई के निकटतम दाएं है, ठीक है। दायां आपका ए हो जाएगा, बायां आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका ई के निकटतम दाएं, और एक मिनट, बी जो है ई के निकटतम दाएं, लेकिन बी के बाएं हो, एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ बाएं छोर पर है, ठीक है। तो अब देखिए, ए के बाईं ओर कौन है। ये इधर है, ए के बाईं ओर पूछा है, तो ए के बाईं ओर आपका यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। तो ए के बाईं ओर आपका यहाँ पे एफ होगा। अगला आपका 12 नंबर। यदि केडीजी को एक कुट भाषा में इस प्रकार लिखा है, तो दूसरी कुट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। लाइट को AEDGY 1 2 3 4 5, ठीक है। जिसको इसने क्या लिखा है, EKDYG। ये हमारा दूसरे नंबर पर, के हमारा पहले नंबर पर, डी हमारा चौथे नंबर पर, वाई हमारा 5वें नंबर पर, और जी, अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। डी हमारा तीसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे है। वाई हमारा 5वें नंबर पे, और जी हमारा चौथे नंबर पे, ठीक है। उसी प्रकार LIGST, तो दूसरे नंबर पे हमारा आई आएगा, पहले नंबर पे यल आ जाएगा। जी हमारा जी की जगह पे रहेगा, और 5वें नंबर पे हमारा देखिए, चौथे नंबर पे हमारा पांचवा वाला आ जाएगा, 5वें नंबर पे हमारा चौथा वाला चला जाएगा, ठीक है। तो ILGTH हो जाएगा, ILGTH, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। क्या देगा है? दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा, ठीक है। ए डैश, बी, सी, ए, ए डैश, सी, एक मिनट, सी, ए डैश डैश दिया गया है, ठीक है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 है, तो क्या करेंगे, इसको चार में या तो तीन में डिवाइड कर लेंगे। तो चार में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए के बाद ए आया है, ठीक है। तो एक आपका बन गया। तो देखिए, ए ए बी सी हमारा जो है श्रृंखला चल रही है। तो हमने फिलअप क्या क्या किया, तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ए फिलअप किया, यहाँ पे बी फिलअप किया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो A B B C हमने यहाँ पे फिलअप किया, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में, क्लियर है या नहीं, है ना। हमको देखिए यहाँ पे फिलअप करना था, पता करना था यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा तो ए के बाद ए दिया गया, तो हमने ए के बाद ए लिख दिया। तो हमारा पहला जो है बन गया। तो इसकी वजह से हमको पता चला क्या यहाँ पे श्रृंखला चले, तो ए ए बी सी की श्रृंखला चले। तो हमने उसी प्रकार जो है पूरी के पूरे जो है श्रृंखला को भर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमको मिला है खाली स्थान की जगह पे A B B C, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। देखिए, शब्दों का सार्थक आरोही क्रम, अक्षर से आपके शब्द बनेंगे, शब्द से आपका वाक्य बनेगा, और वाक्य से आपका पैराग्राफ बनेगा, ठीक है। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2 हमारा सार्थक आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ। चलिए, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दों को शब्द के अनुसार जो है क्रम में रखें, ठीक है।
पी आर ई सब में कॉमन है। ई के बाद यहाँ पे यल आ रहा है और यहाँ पे यम आ रहा है, ठीक है। तो यल और यम में से सबसे पहले देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, यल आता है, ठीक है। तो ये दोनों को देखेंगे पहले, ठीक है। यल के बाद आपका यू है, यल के बाद आपका आई है, तो यू और आई में सबसे पहले क्या आएगा, तो आई आएगा। तो प्रीलिमिनरी जो दिया आपका पहले आ जाएगा, और उसका पे प्रीलूड, प्रीलूड जो दिया आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे आते हैं PREM पे, ठीक है। PREM के बाद यहाँ पे ओ है, आई है, आई है। तो ओ के पहले आपका आई आता है, तो आई को देखेंगे, तो दो जगह आई है। तो आई के बाद देखेंगे तो सी है और यू है, तो यू और सी में सबसे पहले आपका सी पहले आता है। तो प्रीमाइक जो दिया आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और प्रीमियम जो दिया आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा, और लास्ट में आपका प्रीमोशन आ जाएगा, ठीक है। तो 4 2 3 5, 4 2 3 5 1, 4 2 3 5 1 जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। 4 2 3 5 1 क्या देगा, प्रश्न निर्देश देगा, प्रश्न संख्या 16 से 19 तक के लिए दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। JQIRSH, ठीक है। तो यहाँ पे जे से आई -1 हो रहा है, ठीक है। आई से एच -1 हो रहा है, एच से -1 करेंगे, ठीक है। एच से -1 करेंगे तो आपका मिल जाएगा यहाँ पे जी, ठीक है। उसी प्रकार क्यू से आर, QR 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। आर यानी कि +1 हो रहा है, आर से यस हो रहा है, ठीक है। आर से यस होने की +1 हो रहा है, यस से +1 करेंगे तो टी हो जाएगा, यानी कि GT हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसका देखिए, जे से आई -1 हुआ, आई से एच -1, आई से जी -1 कर लेंगे, ठीक है। क्यू से R+1, आर से यस +1, यस से +1, टी हो जाएगा, तो GNT हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 17 नंबर क्या देगा बताइए, कि कोशिश करेंगे इसमें अगला श्रृंखला क्या आएगा आपका, ठीक है। तो देखिए, सी से ई हो रहा है, ई से जी हो रहा है, +2 +2 हो रहा है, ठीक है। तो जी से आई +2 हो रहा है, तो के यानी कि +2 हो जाएगा, ठीक है। कि आपका +2 होगा, सब में +2 हो रहा है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद एफ से आई हो रहा है, एफ के बाद GHI यानी कि 3+ हो रहा है, आई के बाद JKL 3+ हो रहा है, JKL MNO, ठीक है, MNO 3+ हो रहा है, ओ के बाद PQR, ठीक है। तो KR वाला हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। KR तो इसमें नहीं दिएगा, इसमें नहीं दिएगा, दो में दिया गया, ठीक है। अब देखेंगे यल से के हो रहा है, JKL, ये तो माइनस हो रहा है ना, के बाद यल दिया गया है, यल के बाद आपका जे, JKL आई, तो देखिए -1 -1 -1 -1 हो रहा है, ठीक है। देखिए यल से के -1, के से जे -1, और यहाँ पे लिख दूं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये -1 ये -1, तो आई में -1 करेंगे तो हमको मिल जाएगा यच, तो के बाद हमारे यहाँ पे यच आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले में आपका +3 हो रहा था, इसमें आपका +2 हो रहा था, इसमें जो आपका -1 हो रहा है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 नंबर क्या देगा, 256 16 और 4। देखिए 256 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद 4 हो गया, तो 256 16 और 4। तो 256 जो है, इसको अगर करनी में करेंगे तो हमको 16 मिल जाएगा, 16 को अगर करनी में करेंगे तो हमको 4 मिल जाएगा, अगर 4 को करनी में करेंगे तो हमको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। क्लियर है। 19 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 6 13 22, 1 से 6, 6 से 13, 13 से 22, 22 को हमको ज्ञात करना है क्या है। तो 1 से 6 में आपका 5 प्लस हुआ है, 6 से 7 6 13, 7 प्लस हुआ है, और 13, और इसमें 22 में देखेंगे तो आपका
9 का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 5 से 7 2 का अंतर, 7 से 9 2 का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 11 का अंतर आना चाहिए, तो 11 इन पे जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बीच में आपका कितने का, तो 13 का गैप आना चाहिए ना। तो 33 और 46 में आपका 13 का गैप आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 33। क्लियर। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करेंगे, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया आप लोग हमें सॉल्व करके देंगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।